तो उसको आप आनंद मार्ग का अंतर्जातीय विवाह व्यवस्था जिसको श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने दिया है, उसको आप लोग अपनी आँखों से पूरी विवाह व्यवस्था को देखेंगे। और ये जयपुर की लड़की है निवेदिता, और उसके पिताजी प्रणव जी हैं, और लड़का पंजाब का है, और ये अलग अलग जाति के हैं। और यहाँ पुष्कर में एक रिसोर्ट में दोनों का विवाह का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से विवाह होगा, और ये विवाह परिसर को बड़ा ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर वर पक्ष और वधू पक्ष के लोग बैठेंगे बाबा की प्रतिकृति के सामने, और विवाह संपन्न होगा। और यहाँ पर जो वर पक्ष और वधू पक्ष से लोग आए हैं और भी मेहमान लोग आए हैं, वो लोग यहाँ बैठने का स्थान है। और ये जगह बड़ा ही सुंदर है, पूरा पेड़ पौधा हरियाली से बहुत ही मनोरम दृश्य है पुष्कर का। तो इस सुनहरा परिसर में ये विवाह व्यवस्था संपन्न होगा। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा परिसर है। और यहाँ पर एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है, तो बड़ा ही रमणीक जगह है। और यहाँ पर निवेदिता और गुरुप्रीत, लड़के का नाम गुरुप्रीत है, दोनों का विवाह होगा। मैं आपको 7-8 मिनट के लिए प्राचीन काल के इतिहास की ओर लेकर चलना चाहूंगा। 10 लाख वर्ष पहले इस दुनिया में मनुष्य आया। 10 लाख वर्ष पहले के मनुष्य को सभ्य बनने में, सभ्यता के विकास होने में लगभग 15,000 वर्ष लग गए। आज से लगभग 15,000 वर्ष पहले मानव सभ्यता का विकास हुआ। मनुष्य कुछ सोच समझकर बोलने लगा, कुछ सोच समझकर लिखने लगा, कुछ सोच समझकर नाचने लगा, कुछ सोच समझकर गाने लगा। धीरे धीरे एक रिफाइननेस, एक परिमार्जन मनुष्य के व्यक्तित्व में, मनुष्य के अभिव्यक्ति में आने लगा। लेकिन एक बड़ी विचित्र विडंबना इस मानव समाज के साथ रही। आज से लगभग 7,000 वर्ष पहले तक हम सभी सुनते हैं मातृकुल व्यवस्था की बात। जब हम महाभारत के इतिहास को देखते हैं तो वहां हम कैसे पुकार रहे हैं? वहां पुकार रहे हैं कुंती नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, गांधारी पुत्र। मां का नाम पहले है, उसके बाद संतान का नाम है। क्या आपने कभी सोचा कि मां का नाम पहले क्यों? इसकी एक बहुत ही दुखद दर्द भरी घटना है। एक विचित्र चीजों से मनुष्य जूझता रहा। आज से 7,000 वर्ष पहले मनुष्य स्वर और स्वरणी का जीवन जीता था। मनुष्य एक इंडिपेंडेंट था। जैसे मनुष्य के अंदर सेक्सुअल फीलिंग आया, जैसे पशुओं के साथ होता है, वैसे ही मनुष्य एक दूसरे मेल फीमेल के साथ मिल लेते, और जैसे सेक्सुअल अर्ज पूरा हुआ, पुरुष छोड़कर कहीं चला जाता, और महिला को बच्चे को जन्म देने से लेकर
बच्चे के लालन पालन की सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती, क्योंकि पता नहीं होता कि बाप कहां चला गया। इसलिए बच्चों का नाम मां के नाम से पुकारा जाता है। तो बाप तो है। भगवान शिव ने जब इस दुर्दशा को देखा, नारी जाति के ऊपर एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक इतना बड़ा अत्याचार, तब उन्होंने मानव समाज के इतिहास में पहली घटना है जब भगवान सदाशिव ने पहली बार विवाह करने की योजना बनाई। उन्होंने विवाह किया, इसलिए भगवान शिव को आदि पिता के नाम से जाना जाता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ लॉर्ड शिवा इज अनपैरेलल्ड, unforgettable. People cannot forget the contribution of भगवान शिव। तो उनका सबसे पहला योगदान रहा कि उन्होंने विवाह की पद्धतियां दी। और उस विवाह की पद्धति की खासियत क्या है? उस विवाह की पद्धति की खासियत है कि वर और वधू दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं, दोनों एक दूसरे की सामान्य जिम्मेदारी। गुरुप्रीत आज इस जिम्मेदारी को लेंगे कि मैं निवेदिता के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए कटिबद्ध हूं। इनके भौतिक उत्थान, इनकी मानसिक शांति, इनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गुरुप्रीत। द सेम टाइम निवेदिता हैव आल्सो a responsibility to take care the physical, psychic and spiritual well-being। इनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी निवेदिता की भी कंधे पर है। ये जीवन दो पहिए के साथ चल रहा है, एक गाड़ी। ओम मधुवातारितायते, मधुचरन्तु सिन्धवः, मातेन संतोषधी, शादी के समय उनको दीजिएगा। मधुनक्तमुक्थसो, मधुमत्पार्थिवं रजः, मधुमत्पार्थिवं रजः, मधुदोरस्तु न पिता, मधुदेवरस्तु नः पिता, मधुमानो वनस्पति, मधुमानो वनस्पति, मधुमास्तु सूर्यः, मधुमायस्तु सूर्य, आदिर्गावो भवन्तु नः, माद्भिर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु, ओम मधु, ओम मधु, ओम मधु, ओम मधु। ओम मधु। अभी सिर्फ गुरप्रीत जी बोलेंगे, आप लोग कोई पीछे से दूर आएंगे नहीं। मैं परम ब्रह्म, मैं परम ब्रह्म तथा मार गुरुदेव के नाम पर, तथा मां गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूँ कि शपथ ग्रहण करके कहता हूँ कि श्रीमती श्रीमती निवेदिता को मैंने स्वेच्छा से पत्नी रूप में ग्रहण करता हूँ। पत्नी रूप में ग्रहण करता हूँ। आज से मैंने इनके भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि हर प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। वातारितायते, ओम मधुवातारितायते, मधुशरन्तु सिन्धवः, मधुचरन्तु सिन्धवः, माध्वेन सन्तोषधी, आदिर्न संतोषधी, मधुनक्तमतसस, मधुनक्तमुक्षसो, मधुमत्पार्थिवं रजः, मधुमत्पार्थिवं रजः, मधुधरस्तु न पिता, मधुधरस्तु न पिता, मधुमानो वनस्पति, मधुमानो वनस्पति, मधुमास्तु सूर्यः, मधुमायस्तु सूर्यः, माद्भिर्गावो भवन्तु नः। माद्भिर्गावो भवन्तु नः। ओम मधु, ओम मधु, ओम मधु, ओम मधु, ओम
पर तथा माँ गुरुदेव के नाम पर तथा माँ गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहती हूँ कि श्री गुरप्रीत को मैं स्वेच्छा से पति रूप में ग्रहण करती हूँ। आज से मैंने इनके भोजन वस्त्र शिक्षा चिकित्सा इत्यादि हर प्रकार का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। ओम मधुवातारितायते ओम मधुवातारितायते मधुचरन्तु सिन्धवः माइक नजदीक रखो। माद्रेण सन्तोषधि मधुमत्तमुक्षसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुदोरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पति मधुमास्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः ओम मधु। मैं परम ब्रह्म तथा मार गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहता हूँ कि मैंने अपनी इच्छा से श्रीमती निवेदिता को पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। आज से मैं इनकी मानसिक शांति की रक्षा तथा मानसिक उन्नति के लिए हर प्रकार से सचेष्ट रहूंगा। ओम मधुवातारितायते मधुचरन्तु सिन्धवः माद्रेण सन्तोषधि मधुनक्तमुतशशो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुधरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पति मधुमास्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः ओम मधु। मैं परम ब्रह्म तथा माँ गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहती हूँ कि मैं श्री गुरप्रीत को अपनी इच्छा से स्वामी रूप में ग्रहण करती हूँ। आज से इनके सांसारिक जीवन का सभी कार्यभार मैंने ग्रहण किया। ओम मधुवातारितायते मधुचरन्तु सिन्धवः माद्रेण सन्तोषधि मधुनक्तमुत्सशो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुदोरस्तु न पिता मधुमानो वनस्पति मधुमास्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः ओम मधु। मैं परम ब्रह्म तथा माँ गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण कर कहता हूँ कि मैंने श्रीमती निवेदिता
को को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। पत्नी के रूप में ग्रहण किया। मैं आज से इनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सब तरह से सचेत रहूंगा। मधुशरन्तु सिन्धवः माध्वेन सन्तोषधी मधुमत्पार्थिवन् रजः मधुधरस्तु नापिता मधुमान वनस्पति मधुमास्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ मधु मैं परम ब्रह्म तथा मां गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहती हूँ कि मैंने श्री गुरप्रीत को पति के रूप में ग्रहण किया। आज से इनकी मानसिक शांति रक्षा तथा मानसिक उन्नति के कार्य में हर प्रकार से सचेत रहूंगी। उपस्थित सभी लोग इसका अनुसरण करेंगे, दोहराएंगे। परम ब्रह्म तथा गुरुदेव के नाम पर मार्ग गुरुदेव के नाम पर शपथ ग्रहण करके कहते हैं कि हम लोग इस विवाह के साक्षी हुए। करुणा में ब्रह्म की कृपा से हम लोग यथोचित रूप से इस नव दंपति की सर्वात्मक उन्नति के लिए सहायक हो सके। उसको आप परमपिता बाबा की, भक्त प्यारे बाबा की। बाबा को मांगो फूल डालो तो कहाँ है? बात की करो विदाई। मानो भाई मानव एक है। मानव का धर्म एक है। मानव एक है। मानो एक है। मानव का धर्म एक है। দুজনে যখন মিলেছে তখন এদের তোমরা আশিস দিও। দুজনে যখন মিলেছে তখন এদের তোমরা আশিস দিও। মানব সমান অবিভাজ্য। विवाह के बाद जो वर पक्ष और वधू पक्ष से मेहमान लोग आए हैं और भी इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए मेहमान लोग आए हैं, उनके लिए सबके लिए प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। और ये प्रीति भोज बिल्कुल सात्विक बिना लहसुन प्याज का किया गया है, क्योंकि इसमें जो भी मेहमान लोग हैं वो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं। तो ये जो अंतर्जातीय विवाह आनंद मार्ग का जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा दिया गया है,
अभी जाति को लेकर के समाज में कितना वैमनस्य है, कितना लड़ाई झगड़े होते हैं। और आनंद मार्ग इस प्रकार का विवाह साल में हजारों हजार कराता है। तो यह इसीलिए क्रांतिकारी विवाह है कि जो लोग संकीर्णता में पड़े हुए हैं, संकीर्णता से निकल नहीं पा रहे हैं बाहर, और आनंद मार्ग उनको एक रास्ता दिखा रहा है। समाज की जो जड़ता है, समाज के जो कुसंस्कार है, समाज की जो संकीर्णता है, वो सबसे बाहर निकलने का रास्ता आनंद मार्ग दिखा रहा है। और अंतरजातीय, जाति की बात तो सब लोग करते हैं कि जाति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप श्री श्री आनंद मूर्ति जी और आनंद मार्ग इस प्रकार का विवाह का आयोजन करके ये समाज को बता रहा है, समाज को आईना दिखा रहा है कि जातीय व्यवस्था से किसी का भी कल्याण नहीं होने वाला है, किसी का भी भला नहीं होना है।